Hello friends, welcome to Success Dreamers The Avengers. I hope all of you will be fit and fine। और आज के इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी 12th क्लियर करी है और जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है और मास्टर डिग्री के किसी कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंपैरिजन बिटवीन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड इग्नू। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो कि अपना एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, मेनली दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में कंपैरिजन आता है दो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एक आपका DU है और दूसरी है आपका इग्नू। तो हम कुछ पॉइंट्स को लेके दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑथेंटिसिटी की, मतलब भाई कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा ऑथेंटिक है या मान्यता की बात करें। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर तो सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दोनों ही जो यूनिवर्सिटी है उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल है। अगर आप अपना ग्रेजुएशन कोर्स या मास्टर कोर्स DU से कर रहे हैं तो उसकी भी उतनी ही वैल्यू है, और अगर आप इग्नू से कर रहे हैं तो उसकी भी उतनी ही वैल्यू है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम इग्नू से कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम है, जबकि DU से कोर्स कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू इक्वल है। अब दूसरी चीज़ जो कंपैरिजन की आती है वो आता है कि भाई कौन सा कॉलेज आपको रेगुलर एडमिशन की फैसिलिटी देता है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने बैचलर या मास्टर कोर्स करते हैं तो वहाँ पे आपको रेगुलर कोर्सेज़ की फैसिलिटी मिल जाती है, जबकि इग्नू जो है वो आपको रेगुलर क्लासेस की फैसिलिटी नहीं देता है। यहाँ पे आपको पूरे सेशन में कुछ लिमिटेड क्लासेस दी जाती है जो कि ख़ास तौर पर वीकेंड्स में होती है। अब तीसरी चीज़ कि भाई एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस क्या है। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लेती है, ठीक है, और किसी भी तरह के असाइनमेंट आपके सबमिट नहीं होते हैं, जबकि इग्नू का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। इग्नू में आपके जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके असाइनमेंट भी सबमिट होते हैं जिनके एक पर्टिकुलर मार्क्स वेटेज होते हैं, और इसके साथ साथ टर्म एंड में आपका एग्जामिनेशन भी लिया जाता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट दोस्तों है कि भाई आपके जो एडमिशन के शेड्यूल हैं वो क्या हैं। देखिए अगर आप DU में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका एडमिशन का शेड्यूल ईयरली होता है, जबकि इग्नू में ऐसा नहीं है। इग्नू में आप साल में 2 बार एनरोल कर सकते हैं, एक जुलाई में और एक आई थिंक आपका नवंबर दिसंबर में। तो 2 टाइम ईयर में आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल आपको DU से भी मिलता है और इग्नू से भी मिलता है। देन बात करें नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ की। नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ की अगर आप बात कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे इग्नू जो है वो DU के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इग्नू आपको बहुत सारे बैचलर कोर्सेज़ और बहुत सारे मास्टर कोर्सेज़ के साथ साथ डिप्लोमा कोर्सेज़ और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी अवेलेबल कराता है, जबकि DU में इसकी क्वांटिटी कम है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो ये है कि भाई क्या हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी है, ऐसा कोई चांसेस है जो कि आपके बहुत सारे अनकन्वेंशनल कोर्सेज होते हैं जो हम DU से कर सकते हैं, क्या इग्नू से नहीं कर सकते, या इग्नू से कर सकते हैं कि DU से नहीं कर सकते। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो इग्नू है वो आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करता है बहुत कम फीस में, जो कि DU से आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज हैं, बहुत सारे डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज हैं जो आपको DU से नहीं मिलेंगे, जबकि आपको इग्नू से मिलेंगे। तो देखिए अगर आप ट्रेडिशनली जाना चाहते हैं तो आप DU को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अनकन्वेंशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इग्नू में जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं रेगुलर से कॉलेज ना करूं, मेरे को जो है ओपन से करना है, तो इस केस में DU की और इग्नू की वैल्यूएशन बराबर है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन मैंने आपको बताए। आई थिंक इससे आपको हेल्प मिली होगी और अब आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि भाई मेरे को कौन सा यूनिवर्सिटी में अपना बैचलर कोर्स या मास्टर कोर्स करना है। एजुकेशन से रिलेटेड आपको इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा।